हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। आज की क्लास में हम वैद्युत आवेश और क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हम बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजों को समझते चलेंगे। तो जो हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। विद्युत क्षेत्र, देखिए बोला जाता है कि कोई स्वतंत्र आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित होता है, जहां तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, वह उसका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। कोई भी आवेश जो रहता है अपने जो सर्कल में अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र निर्मित करता है। अगर हम किसी अन्य आवेश को उस क्षेत्र में लाएं तो जो पहला आवेश जो रहता है, जो क्षेत्र निर्मित किया, उस पर क्या लगाता है, एक स्थिर वैद्युत बल लगाता है। ठीक है, तो वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। या आप सिंपली बोलेंगे एक लाइन में कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे यहीं से बढ़ते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक आवेश जो होता है अपने चारों ओर, ये मान के चलते हैं एक प्लस क्यू आवेश है, धनावेश है, अपने चारों ओर जो क्षेत्र का निर्माण करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये पहली चीज। अब बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए पहले आप समझ जाइए, ये जो विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ है वो प्लस क्यू आवेश के कारण से। इस प्लस क्यू आवेश को हम बोलते हैं स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। ऐसा आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र विचाराधीन होता है, मतलब उसके विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम फाइंड नहीं किए रहते हैं, हमको उसका प्रभाव नहीं मालूम रहता है, उसका विद्युत क्षेत्र कितना है, वो आवेश क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है, वो स्रोत आवेश कहलाता है। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है उसे हम स्रोत आवेश बोल सकते हैं। प्लस क्यू आवेश जो है अपने चारों ओर किसका निर्माण किया है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक और आवेश लेकर आते हैं, ये भी धनावेश होता है। ये भी क्या होता है, धनावेश होता है। इसे हम बोलते हैं एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश। क्या बोलेंगे हम इसको, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। अब इसको परीक्षण आवेश बोलने का रीजन ये है कि इस आवेश का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही अल्प होता है। जब हम किसी परीक्षण आवेश को किसी अन्य आवेश जैसे स्रोत आवेश है उससे निर्मित क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जो परीक्षण आवेश है इस स्रोत आवेश पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए इस आवेश को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। हम इसको दिखाएंगे Q नॉट से। किससे दिखाएंगे हम इसको, Q0 या Q नॉट से। तो बात क्या हुई, बहुत ही सिंपल चीज है। एक प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर, प्लस क्यू आवेश मतलब सोर्स चार्ज, अपने चारों ओर किस चीज का निर्माण किया, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया। और उस विद्युत क्षेत्र में हमने लेकर आए एक एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को। तो ये जो परीक्षण आवेश है वो प्लस क्यू आवेश के कारण निर्मित क्षेत्र में स्थित होने के कारण से इन दोनों के मध्य एक स्थिर विद्युत बल कार्य करेगा, या ये Q0 आवेश एक बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, तो हम जब परिभाषा निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो यही चीज बोलेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा
एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q0 जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर या उस क्षेत्र पर हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे Q0, ठीक है, माना कि परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर कितने बल का अनुभव कर रहा है, F बल का अनुभव कर रहा है। कितने बल का अनुभव कर रहा है, F बल का अनुभव कर रहा है। तो हम विद्युत क्षेत्र E = फॉर्मूला लगाएंगे F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाया जाता है E से, और ये फार्मूला बनता है F/Q0। ठीक है, अब बोलोगे सर ये फार्मूला आया कहां से, E = F/Q0। देखिए इधर मैं आपको समझाता हूं कहां से आया। अगर कोई धन आवेश मान के चलते हैं, एक धन आवेश है Q0, विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर कितने बल का अनुभव कर रहा है, F बल का अनुभव कर रहा है। कितने बल का अनुभव कर रहा है, F बल का अनुभव कर रहा है। तो एकांक धन आवेश Q0 F बल का अनुभव करता है, तो एकांक धन आवेश F/Q0 बल का अनुभव करेगा। क्लियर है बात। जबकि Q0 बल F बल का अनुभव करता है, इसलिए एकांक जो धनावेश है वो F/Q0 बल का अनुभव करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही बोलती है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वो उस विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इसीलिए हमने रखा फॉर्मूला, हमारे पास हो जाएगा E = F/Q0। आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, देन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यहां हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो अगर मात्रक की बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक हम देखेंगे तो मात्रक हमारे पास आ जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम यहां बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। क्या बोलेंगे, मात्रक को न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे पास में मात्रक आ जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विमेय सूत्र निकालकर कि विमेय सूत्र क्या होता है या क्या विमेय सूत्र आएगा। विमेय सूत्र की बात करेंगे, किसका विमेय सूत्र, E का विमेय सूत्र। तो E का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, बराबर F का विमेय सूत्र बटा Q0 आवेश का विमेय सूत्र। 11वीं क्लास में आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत बार ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। बल है, बल का विमेय सूत्र हम बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं और ये होता है MLT इनवर्स स्क्वायर। वैसे Q0 जो आवेश है उसका विमेय सूत्र होता है AT, जहां A एम्पियर होता है, T क्या होता है, टाइम होता है। तो ये हमारे पास बन गया MLT, ऊपर जाएगा ये इनवर्स क्यूब A इनवर्स। ये तो जब भी आप फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको क्रम से लिखना है। उसके व्यंजक के बाद या सूत्र के बाद सबसे पहली चीज होती है मात्रक, दूसरी चीज होती है विमेय सूत्र, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है, वो अदिश है कि सदिश है। तो ये प्रकृति, अब प्रकृति वही होता है जिनसे मिलकर वो बना होता है, जैसी राशि होती है, ठीक है, वैसी उसका नेचर होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल से मिलकर बना है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, एक सदिश राशि होगी। तो प्रकृति हम बताएंगे कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें, एक स्रोत आवेश, ठीक है, ऐसा आवेश
जिसका विद्युत क्षेत्र विचाराधीन होता है, बोलते हैं विचाराधीन होता है से अर्थ यही है हमने उसकी विद्युत क्षेत्र की गणना की नहीं है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जानी बाकी है, उसका प्रभाव हमको जानना है, वो क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। ये जो हमने सबसे पहला जो चार्ज लिया था प्लस क्यू, वो स्रोत आवेश था। इसके कारण क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ। फिर इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक अन्य आवेश लेकर आए। कौन सा अन्य आवेश लाए, एक एकांक धन आवेश लेकर आते हैं या एक धन आवेश लेकर आते हैं, उसको हमने नाम दिया था क्यू नॉट। क्या नाम दिया था, क्यू नॉट। तो बोलता है ये जो आवेश लेकर आए हैं वो जितने बल का अनुभव करेगा वो क्या कहलाएगा, वो बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E = F/Q0 सूत्र बनता है। कैसे बना, मैंने बताया कि Q0 बल, Q0 आवेश F बल का अनुभव करता है, तो एकांक आवेश F/Q0 बल का अनुभव करेगा और परिभाषा के हिसाब से E = F/Q0 मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब। विमेय सूत्र निकाले हमने, mLT इनवर्स क्यूब A इनवर्स, और प्रकृति बताया कैसी प्रकृति होती है, वो सदिश होती है। और अच्छे से हम देखते हैं फार्मूला क्या हो सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो होता है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे हम, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है ये हमको देखना है। तो जो बोला गया है उसी के हिसाब से बढ़ते हैं। यहां मैं एक बिंदु लेता हूं O जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, क्या लिया मैंने, एक बिंदु लिया O, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के कारण से क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस बिंदु O जिस पर प्लस क्यू चार्ज है उससे कितनी दूरी पर, R, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु लेकर चलते हैं। कौन सा बिंदु लेकर चलते हैं हम, बिंदु P लेकर चलते हैं, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से सुनिएगा, एक बिंदु O है, O पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम बिंदु P पर कल्पना करते हैं, किसकी कल्पना करते हैं, अब देखिए कल्पना करना है, मेरे को मालूम है सभी स्टूडेंट बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं अपने जीवन में। हमने भी अपने पढ़ाई लाइफ में बहुत सारी कल्पनाएं की, आप भी बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। तो कल्पनाएं कीजिए, जितने कल्पनाएं करेंगे आपको चीजें उतनी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो बात फिर से, बिंदु P पर हमने एक कल्पना की। ठीक है, आप कल्पना के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये कौन से आवेश की कल्पना की है हमने, Q0। ठीक है, आवेश की कल्पना किए। अब बात है बिंदु P पर हमको फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे आप, E निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको फाइंड करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, तो देखते हैं हम कैसे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू और Q0 के मध्य कूलम्ब के नियम से लगने वाला बल। ठीक है, कौन सा बल देखेंगे हम, स्थिर विद्युत बल। किसके मध्य लगने वाला, प्लस क्यू और Q0 के मध्य लगने वाला। ठीक है, तो ये जो बल है F = कूलम्ब के नियम से 1/4πε0 Q, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q0, बीच की दूरी R, तो R का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। F = 1/4πε0 Q, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q0, O पर चार्ज है वो Q है और P पर चार्ज है वो Q0 है, अपॉन R का स्क्वायर। ये परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल होता है F/Q0। क्या होता है F/Q0, तो
यहां हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर कहां से, समीकरण 1 से वैल्यू पुट करते हैं बेटा, E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसल, ये बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, मात्रक लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम, क्या मात्रक लिख देंगे हम, न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से एक बिंदु आवेश के कारण क्या आ जाती है, विद्युत क्षेत्र। बहुत ही सिंपल है, फिर से सुनिएगा, एक बिंदु क्या लिए, ओ पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ओ से आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु लिए पी पर हमको क्या गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता हमको कहां फाइंड करनी है, बिंदु पी पर फाइंड करनी है, बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले O और P के मध्य जो स्थिर विद्युत बल है उसका मान निकाला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसको बनाया समीकरण नंबर 1। फिर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की परिभाषा है, सूत्र है वहां है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, Q नॉट क्या हो गया, कैंसल, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। चलिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इस जो टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर हम आगे बढ़ेंगे, कान लगा के सुनिए मैं क्या आपको बोलने वाला हूं। इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो हमको जानना बहुत जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी या उसकी दिशा कैसी होगी। तो बात यही करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है क्या, देखते हैं, बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बोलते हैं किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है, ठीक है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है वही उस विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, यहां एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे थे। सोर्स चार्ज क्या है हमारे पास में, स्रोत आवेश क्या है, प्लस क्यू, परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट, प्लस क्यू और क्यू नॉट के मध्य कौन सा बल लगा, एक स्थिर विद्युत बल लग रहा है। अब क्यू नॉट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण से कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल। क्या लगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, धन आवेश हैं। अब प्रतिकर्षण बल का जो डायरेक्शन होगा, वो बल प्रतिकर्षण बल है, मतलब क्या करेगा, वो उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, वो उसको क्या ले जाएगा, दूर ले जाना चाहेगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे होगा, ओ से किधर होगा, पी की ओर होगा। कैसे होगा, ओ से पी की ओर, ये ओपी बल एफ का डायरेक्शन। तो हमने बताया जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दिशा होती है। यह प्रतिकर्षण होने के कारण दूर की ओर बल लग रहा है, ओ से पी की ओर बल लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, ओपी होगी। क्या होगी, ओपी होगी। आप बोल सकते हैं ये जो फार्मूला बना E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं ओपी की दिशा में। ओके, ये चीज। चलिए मान के चलते हैं ये जो प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है हमारे पास में, प्लस क्यू आवेश है, इसके जगह ओ पर माइनस क्यू आवेश होता। कौन सा आवेश होता, माइनस क्यू आवेश होता। तब बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश है वो और माइनस क्यू के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। जो स्थिर विद्युत बल है वो कौन सा होगा, वो आकर्षण बल होगा। फिर से वही बात रिपीट करता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर अब माइनस क्यू आवेश हो गया, तो आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल मतलब Q नॉट किधर आकर्षित होगा, माइनस क्यू की ओर। किधर आकर्षित होगा, माइनस क्यू की ओर। बात तब की कर रहा हूं जब हम प्लस क्यू की जगह, O पर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आवेश लेंगे, तब बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश माइनस क्यू आवेश की ओर क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा मतलब पास जाएगा। कहां जाएगा, पास जाएगा। पास जा रहा है मतलब दिशा अब उल्टी हो गई। अभी प्लस क्यू आवेश के कारण ओपी थी, वो अब दिशा बदलकर हो गई PO।
क्योंकि जिस दिशा में बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। जब प्रतिकर्षण हुआ तो O से P की ओर गया, दूर गया, और जब आकर्षण हुआ तो P से कहाँ गया, O की ओर हो गया। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण, और जो हमने आपको मान के बताया अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो E इजिकल टू फार्मूला तो वही बनेगा 4πε0 Q अपॉन R², मगर जो दिशा होगी वो हो जाएगी PO की दिशा में। ओके, तो दिमाग में ये बात बैठा के रखिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। जब परीक्षण धनावेश पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण निर्मित होगा तो प्रतिकर्षण के कारण दिशा जो रहेगी उस बिंदु से कैसी होगी, दूर की ओर होगी, प्रतिकर्षित की ओर होगी। तो यहां दिशा क्या होगी, OP। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश की जगह क्या लेते, अगर माइनस क्यू आवेश लेते तो क्या होता, Q0 उसकी ओर आकर्षित होती, दिशा पलट जाती, क्या हो जाती, PO हो जाती। बहुत काम की चीज है। आगे जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानक स्थितियों, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में देखेंगे तो ये बहुत यूजफुल साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। वहां हमको हर जगह दिशा मेंशन करना जरूरी होता है कि कौन सी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो वो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इसको बोला जाता है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। बोलते हैं विद्युत बल रेखाओं की खोज की थी माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इसको परिभाषित किया, इसकी परिभाषा दिया। तो देखिए कैसे इसको परिभाषित किया। बोलता है किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई अगर एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें स्वतंत्र धनावेश, ये प्लस क्यू चार्ज है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर किसी स्वतंत्र धनावेश को, एकांक धनावेश को रख दिया जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रख दिया जाए तो वह स्थिर विद्युत बल के कारण से, ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। क्यों गति कर रहा है, देखिए इधर बात करते हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या हुआ होगा, किसी न किसी चार्ज के कारण क्या हुआ होगा, निर्मित हुआ होगा। सोर्स चार्ज के कारण निर्मित हुआ होगा। किसके कारण निर्मित हुआ होगा, वो एक सोर्स चार्ज के कारण। ये विद्युत क्षेत्र है वो प्लस क्यू आवेश के कारण निर्मित हुआ होगा। यहां हम एक कोई दूसरा धनावेश को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं, एक दूसरा धनावेश रख दिए तो ये जो स्वतंत्र एकांक धनावेश होगा वो क्या करेगा, यहां एक स्थिर विद्युत बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, और ये विद्युत क्षेत्र में क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा, विद्युत क्षेत्र में गति करने लगेगा। अब फिर से मैं दो बातें आपको बता रहा हूं। अब बोलता है अगर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बोलता है एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। तो इस आवेश जो है एकांक धनावेश, उसकी गति एक सरल रेखा होगी। बोलता है उसकी जो गति होगी कैसी होगी, वो एक सरल रेखा में क्या करेगी, गति करेगी। हाँ, परंतु बोलता है अगर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्या होगा, बोलता है अगर परिवर्तित होते रहेगा, परिवर्ती होगा, उसका मान लगातार क्या होते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा, तो ये जो धन आवेश है वो एक वक्राकार, कैसे, वक्राकार, कर्व सरफेस, ठीक है, ये कर्व जो साइज रहेगा, ये कर्व जो पाथ रहेगा, वक्राकार पथ पर क्या करेगा, बोलता है गति करेगा। तो ये जो एकांक धन आवेश, ठीक है, जिस पथ पर गति करता है वही पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है, एकांक धनावेश जिस वक्राकार पथ पर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। इसे हम नाम देंगे विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, फिर से
मेरी बात एक बार सुनिए, अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं फिर से रिपीट करता हूं चीज को। विद्युत क्षेत्र किसके कारण निर्मित हुआ? एक सोर्स चार्ज के कारण। उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक स्वतंत्र एकांक धनावेश को रखा। वो स्वतंत्र एकांक धनावेश स्थिर विद्युत बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा, और उस विद्युत बल के कारण से क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। गति करने लगेगा तो दो चीजें हो सकती है। अगर विद्युत क्षेत्र क्या हो बोलता है? एक समान हो। विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा होगा बोलता है? अगर एक समान होगा तो इस स्वतंत्र एकांक धनावेश जो गति करेगा वो पथ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा बोलता है। और अगर विद्युत क्षेत्र या लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है वो परिवर्ती होगा, उसका मान लगातार अगर परिवर्तित होते रहेगा, तो ये जो एकांक धनावेश है वो वक्राकार पथ पर गति करेगा। तो बोलते हैं एकांक धनावेश जिस वक्राकार पथ पर गति करता है वही क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा कहलाता है। वो जो वक्राकार पथ है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। यहां परिभाषा में लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है वो क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, ये विद्युत बल रेखा कहलाता है। और इस धनावेश की जो दिशा होती है इस विद्युत क्षेत्र रेखा में खींचे गए किसी स्पर्श रेखा की दिशा होगी बोलता है। कोई एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस पर खींचे गए क्या होगी? स्पर्श रेखा की दिशा होगी। जैसे एक बिंदु P ले लिया, P पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये क्या बताता है? उस एकांक धनावेश की क्या करेगा? गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा आपको यह याद रखना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को। क्या याद रखना है आपको? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात की जाए तो पहला गुण आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकांक धनावेश से या धनावेश से क्या होती है? प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाकर क्या होती है? समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अगर दूसरे गुण की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के कैसे निकलती है? अभिलंबवत परपेंडिकुलर निकलेगी और क्षेत्र पर परपेंडिकुलर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। थर्ड अगर बात करें तो बोलता है ये जो रहती है खींची हुई लचकदार डोरी के समान होती है। कैसी होती है? खींची हुई लचकदार डोरी के समान होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है या इसका जो गुण होता है वो होता है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? बोलते हैं अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो जो कटान बिंदु है वहां विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी बोलता है। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी? दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं होता। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। रीजन आएगा तो एक लाइन में ही आपको आंसर लिखना है कि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं दिखाई देगी? दो दिशाएं दिखाई देगी, जो कि संभव नहीं होता। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे गुण हैं, आपको मैं PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विद्युत बल रेखाएं। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वहां हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। चलिए आगे हम देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र और तो सबसे पहले चलो छोड़ो उसको, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। बोलते हैं ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां स्थित विद्युत बल रेखाएं परिमाण में क्या हो? समान, और दिशा में भी क्या हो? समान हो, वो एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बोलेंगे डेफिनेशन? ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां स्थित विद्युत बल रेखाओं का परिमाण और दिशा क्या हो? बराबर हो या एक समान हो, वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया, जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए हैं सब की लंबाइयां एक समान दिखाई दे रही है, मतलब इसके परिमाण कैसे हैं? समान हैं, और इनकी दिशाएं भी सभी के सभी की दिशाएं कैसी है? एक समान है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। और
बात करते हैं असमान विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र की। तो असमान विद्युत क्षेत्र, अगर यही विद्युत बल रेखाएं, ये कोई लंबी कोई छोटी, और देखो तीर का निशान, दिशाएं भी कैसी हो गई? अलग अलग हो गई। ठीक है, तो यहां तो ना तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है और ना ही क्या है, दिशाएं समान है। अगर इनका परिमाण अगर समान भी होता है, ठीक है, लंबाइयां अगर एक समान लेते हैं, मगर दिशाएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। दिशाएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र। तो याद रखिएगा, आगे यूज होने वाला है एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र।